ठीक है, एक वो आता है ना इसमें। ठीक है बेटा, अपन पढ़ेंगे हुक का नियम। हुक का नियम क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक के नियम के अनुसार प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। ठीक है, तो हिंदी में ही लिख लेते हैं। देखो बेटा, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, समझना इस बात को अच्छे से। इस नियम के अनुसार बेटा एक सीमा बताई थी मैंने, कौन सी सीमा थी वो? प्रत्यास्थता सीमा। इस नियम के अनुसार प्रत्यास्थता सीमा तक या प्रत्यास्थता सीमा में प्रतिबल, प्रतिबल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रेस। प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार कौन सी सीमा में बेटा? प्रत्यास्थता सीमा में प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। ठीक है, देखो ये नियम जो कह रहा है उसी चीज को मैं फॉलो कर रहा हूं। एक सीमा होती है कोई प्रत्यास्थता सीमा, हमें नहीं पता कौन सी सीमा है वो प्रत्यास्थता सीमा, वैसे तो मैं बता चुका हूं पर आपको पता नहीं है। इस सीमा में क्या कह रहा है कि जो प्रतिबल होता है बेटा, क्या होता है? वो समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा किसके? विकृति के। इसे बोलते हैं समानुपाती का चिन्ह। ठीक है, अगर इस समानुपाती के चिन्ह को मैं हटाता हूं तो इसकी जगह एक कांस्टेंट लगता है। क्या लगता है बेटा? और इस कांस्टेंट को बोलते हैं ई। क्या बोलते हैं? ई। ये हो गया विकृति। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, यदि मैं विकृति का मान निकालूं, सॉरी ई का मान निकालूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? निकल जाएगा? कैसे निकलेगा? ई को यहीं पकड़ लो, किडनैप कर लो। विकृति गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा? गुणा की संख्या भाग में चली जाती है। सही बात है, प्रतिबल बटा विकृति। ठीक है, ई क्या है अब यहां पर? हाँ, यही तो बात है। जैसे ही यहां पर समानुपाती का चिन्ह हटा, जैसे ही क्या हटा बेटा? समानुपाती का चिन्ह हटा, उसकी जगह एक कांस्टेंट आ जाता है, एक नियतांक आ जाता है। क्या आ जाता है? एक नियतांक। तो यहां पर ई जो है वो एक नियतांक है। क्या है ई? ई एक नियतांक है। ई क्या है बेटा? और नियतांक को इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यदि सुने तो इसे बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? ई क्या है? एक। और इसी कांस्टेंट भाई साहब का नाम होता है प्रत्यास्थता गुणांक। क्या होता है? प्रत्यास्थता गुणांक। अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा यंग मॉडुलस। क्या बोलते हैं? यंग मॉडुलस। समझ गए इस बात को? आगे देखो, मैंने कहा कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। तो भाई होता है तो होता होगा, लेकिन हमें बताओ कि वो सीमा जो है वो सीमा होती कहाँ है? हम भी मिलना चाहते हैं उस सीमा से। तो देखो बेटा, यहां पर मैंने एक ग्राफ बनाया। ये ग्राफ एक्स अक्ष जो होती है ना, ये तो रिप्रेजेंट करती है किसको? विकृति को। और वाई अक्ष किसको करेगी? प्रतिबल को। ठीक है बेटा, दो एक्सेज होती हैं, एक तो एक्स और एक वाई। ठीक है, ये एक्स अक्ष को बोलते हैं हॉरिजेंटल। क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल। क्या बोलते हैं? वर्टिकल। रह जाएगा नाम याद। ये क्या है? क्षैतिज। कौन सी? और ये ऊर्ध्वाधर। ये कौन सी? यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। ठीक है, ये कौन सी है? ये कौन सी है? ये बताना, ये कौन सी? क्षैतिज। और ये हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल। कर दोगे हॉरिजेंटल वर्टिकल?
चलो ठीक है। तो देखो बेटा, ये क्षैतिज और प्रतिबल और विकृति के बीच में मैंने एक ग्राफ बनाया। अब मैं कहता हूं कि एक सीमा आती है बेटा, जैसे जैसे हम प्रतिबल को बढ़ाते हैं ऐसे ही ऐसे विकृति का मान भी बढ़ता चला जाता है। ये एक लिमिट तक होता है और उसी सीमा को नाम दिया जाता है, कौन सी सीमा? प्रत्यास्थता सीमा। दोस्तों हिंदी को थोड़ा ध्यान रख लेना, अंग्रेजी में लिख रहा हूं मैं इलास्टिक लिमिट, है ना। हिंदी में देख कुछ गड़बड़ हो जाए ना तो देख लेना, इंग्लिश में नहीं होगी लेकिन, है ना। ये देखो इलास्टिक लिमिट, इस लिमिट को क्या बोल दिया? इलास्टिक लिमिट। तो इस सीमा को प्रत्यास्थता सीमा बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये बन जाए कि प्रत्यास्थता सीमा तक प्रतिबल और विकृति का ग्राफ कैसी रेखा आता है? एक सीधी रेखा। तो प्रत्यास्थता सीमा तक, प्रत्यास्थता सीमा तक प्रतिबल व विकृति का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा होता है, एक सीधी रेखा होता है। बेटा अच्छा, धाधी सीधी रेखा होता है, सही है। लेकिन अगर बात आए 2 नंबर की तो कहानी खत्म। लेकिन अगर नंबर थोड़े ज्यादा से आ जाए और तुम्हें इंप्रेशन दिखाना हो टीचर को तो क्या करोगे? दिखा दो और अपना ज्ञान। E बराबर प्रतिबल बटा विकृति। बताओ बेटा, प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन अपॉन, और विकृति का कोई मात्रक होता है क्या? तो ये कौन सा मात्रक है? एसआई पद्धति मात्रक, यानी कौन सी यूनिट है? एसआई यूनिट है। ठीक है। अगर वीमा पूछे तो बता दोगे क्या? बना दोगे वीमा? बताओ वीमा, मेरे को बताओ। लो वीमा बताओ, सीधी रट रखिए कि भाई बताना। M1 T-2, तो ये इसकी क्या हो गई? वीमा हो गई। रट रखिए, तगड़ा काम है यार तुम्हारा, है ना। नहीं तो निकाल लेना भाई, 2 मिनट लगती है। न्यूटन का हाँ एग्जामिनर को थोड़ा लगेगा कि पढ़ के आया है, नहीं तो रट के आया है। देखो बेटा, न्यूटन का मतलब क्या होता है? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इंटू अप क्या है बेटा? मीटर का, मीटर से मीटर, तो क्या बच गया? किलोग्राम मीटर इंटू सेकंड का स्क्वायर। ठीक है। एक टेलर हुआ करता था, क्या? मांगेलाल टेलर। मांगेलाल टेलर पहले क्या बनाता था? कपड़े। लेकिन आजकल सभी सिले सिलाए कपड़े पहनने, इसलिए आजकल क्या बनाने लग गया? वीमा। बेटा जो मांगेलाल टेलर है शहर का फेमस टेलर था, जो किलो के हिसाब से कपड़े लाता था, मीटर के हिसाब से सीलता था और सेकंड में बना के दे देता था। ठीक है। चलो बताओ, इस फॉर्मूले में कितने किलो हैं? तो घात कितनी आएगी? कितने मीटर है बेटा? तो घात कितनी? सर -1 क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर आएगी तो -1। कितनी सेकंड है? नीचे है, नीचे से ऊपर आएगी तो -2। तो M1 L-1 T-2। ठीक है बेटा, पहली जो चैप्टर है उसमें यही चीजें हैं, मैं बता दूंगा आपको, और है ना, अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो ये हो गया इसका मात्रक, ये हो गई उसकी वीमा। ठीक है, तो इसको उतार लो।